13 फरवरी को बांग्लादेश में नई सरकार बनी और 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तोहफा लेकर बांग्लादेश और चीन की सीमा के पास नेशनल हाईवे पर ही अपना विमान लेकर उतर गए। पीएम मोदी ने ऐसा खेल किया है जिसके बारे में एक एक भारतीय को पता होना चाहिए। इतिहास को देखें और एक्सपर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में जो सरकार आई है वो भारत के लिए खतरा साबित हो सकती है। इसका फायदा चीन को भी मिल सकता है, लेकिन भारत ने समय रहते ही बांग्लादेश और चीन की सीमा के पास आसमान, जमीन और जमीन के नीचे बहुत बड़ा खेल कर दिया है। पीएम मोदी यहीं पर एक ऐसा तोहफा लेकर पहुंचे हैं जिसकी कीमत बांग्लादेश और चीन को चुकानी पड़ सकती है। भारत ने जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे क्या किया है वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि भारत पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल 20 साल बाद बांग्लादेश में चीन और अमेरिका के इशारे पर काम करने वाली बीएनपी सत्ता में आ गई है। बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक जमाते इस्लामी पार्टी भी चुनावों में बहुत मजबूत हो गई है। डराने वाली बात यह है कि असम और पश्चिम बंगाल से लगने वाले बांग्लादेशी इलाकों में जमाते इस्लामी को बड़ी जीत मिली है। बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार का मास्टरमाइंड और 7 सिस्टर राज्यों को भारत से काटने की धमकी देने वाला आतंकी अतीक मुजाहिद भी चुनाव जीत गया है। अतीक मुजाहिद ये धमकी भी दे चुका है कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास बांग्लादेश का जो लाल मुनीरहाट एयरबेस है उसे हम पाकिस्तान और चीन को सौंप देंगे। अब सोचिए ऐसी स्थिति में भारत के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा हो गया है। लेकिन अब भारत ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पूरा खेल पलटने की तैयारी कर ली है। जिस नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान भारत की कमजोरी मानते थे, उसी नॉर्थ ईस्ट को भारत ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया है। इसी कड़ी में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट में एक हाईवे पर अपने विमान को लेकर उतर गए। ये जमीन के ऊपर की तैयारी है, जमीन के नीचे क्या हो रहा है वो आपको आगे बताएंगे। भारत ने नॉर्थ ईस्ट में पहली ELF यानी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बना ली है। अब आपातकालीन स्थिति में एयर बेसिस के साथ नेशनल हाईवे पर ही लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स और हैवी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स उतार दिए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है जो चीन और बांग्लादेश के बेहद नजदीक है। ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी असम में बनाई गई है। नेशनल हाईवे 127 पर डिब्रूगढ़ मोरान वाले हिस्से पर करीब 4.2 किलोमीटर के स्ट्रेच पर एक मजबूत कंक्रीट की लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है। अगर कभी जंग की नौबत आती है या नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर खतरा पैदा होता है तो एयरबेस के साथ साथ इस हाईवे पर रफाल लड़ाकू विमान, सुखोई, तेजस और प्रचंड जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स तुरंत पहुंच जाएंगे। मौजूदा समय में भारत के पास 28 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज हैं। आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हाईवे को ही एयरबेस बना दिया जाएगा। यहां से लड़ाकू विमान टेक ऑफ भी कर पाएंगे और लैंड भी कर पाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक भारत की ज्यादातर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज देश के पश्चिमी, उत्तरी और मध्य हिस्सों में है, लेकिन अब पहली बार भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बना दी है जो चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन के पास स्थित है। भारत में पहले से ही ताज एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बाड़मेर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग फैसिलिटीज बनाई जा चुकी हैं। बहरहाल ये तो जमीन के ऊपर की तैयारी है। अब आपको जमीन के नीचे क्या हो रहा है वो बताते हैं। दरअसल चीन और बांग्लादेश भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी जिस चिकन नेक को काटने की धमकी देते हैं, उसी चिकन नेक के नीचे भारत ने अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क बनाने का काम शुरू कर दिया है। चिकन नेक कॉरिडोर के नीचे भारत 40 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग बना रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने कुछ दिन पहले ही ट्रेन से अग्नि मिसाइल फायर करने का सफल परीक्षण कर लिया है। यानी नौबत आई तो भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही बांग्लादेश के लाल मुनीरहाट एयरबेस को उड़ा सकता है, और वो भी अग्नि मिसाइल से।